हाउसेस, हॉलिडे होम्स, इस तरह की जगह मिलती थी जिनको जनरली लोगों ने डिस्कवर नहीं किया होता था, पर आपको 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये में ठीक साफ सुथरा जगह मिल जाता था। तो मेरी शुरुआत इस चीज़ से हुई कि मैंने देखा कि ये सारी जगह काफ़ी अवेलेबल हैं पर अननोन है एक तरीके से। तो उसको जो है मैंने एक वेबसाइट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया कि इन जगहों में अगर आप रहें, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, आपको सस्ते दाम में प्राइस पे जगह मिलेगी। उससे शुरुआत किया मैंने ओराइवल का। 1 साल तक वो बिज़नेस चलाया, वो बिज़नेस चला नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि बुकिंग तो आप करवा लीजिए पर सर्विस क्वालिटी मेंटेन होगा कि नहीं, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो पहली गेस्ट हाउस, कई सारे जो हमारे पास छोटे गेस्ट हाउस गुड़गांव में भी हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से एक को मैंने कहा कि आप जो है आपकी प्रॉपर्टी को मैं सर्टिफाई करूंगा, थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव करूंगा जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़े, और मैं जिम्मेवारी लेकर के हर 2-3 दिन आके आपकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा, ऑडिट करूंगा, और पहले 1-2 महीना तो मैं ही आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर, चेक इन, चेकआउट, क्लीनिंग सब कुछ मैं ही देखूंगा। उनकी प्रॉपर्टी में टोटल ऑक्यूपेंसी 20% से कम चलती, सिर्फ शादियां जब होती थी साउथ सिटी 1 एरिया में गुड़गांव में, तब शादियों में उनकी प्रॉपर्टी यूज की जाती थी, उसके अलावा खाली रहता। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप पे ऐसे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूं इतने समय से और उसके बाद प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही, तो आपके आने पे कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। पर ठीक है, मेरा जितना अभी सिचुएशन इतना बुरा ऑक्यूपेंसी का, इससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता, जो होगा इससे बेहतर ही होगा। तो चलो आपको मैंने कुछ महीने के लिए प्रॉपर्टी दी, आप चलाइए, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। अब उस प्रॉपर्टी में हमने 3 चीजें करी। सबसे पहला चीज हमने ये किया कि मैंने जाकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी टॉप रैंक में आती है बजट वाली। मैंने देखा कि उन सब की फोटोज और इंटीरियर्स अच्छे होते हैं। तो इंटीरियर्स में जो व्हाइट लाइट थी उसको इस तरीके का मैंने वार्म लाइट से रिप्लेस कर दिया और 2-3 पेंट लगा दी। टोटल खर्चा पर कमरे का 4-5 हज़ार रुपए का आया होगा, जो कि ओनर से ही मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप ही की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आप ही लगा दीजिए, मेरे पास कुछ है नहीं। उस होटल के साथ में आपने टाई अप किया, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, पर मैंने आइडियाज लगाए कि कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके। डायनेमिक प्राइसिंग लाई। तो होटल का प्राइस पहले हमेशा 2,000 रुपए पे फ्लैट रहता था पूरे साल। मैंने कहा कि पहला 3 कमरा 999 में सेल होगा, 999। आप लोगों ने सुना होगा जब ओयो शुरू हुआ था, हमने कहा था स्टार्टिंग एट 999। उसके बाद में पहला 3 रूम 999 पे बिक जाए, उसके बाद हर रूम पे मैं 100 से 150 रुपीज बढ़ा देता था प्राइस, क्योंकि एक बार वॉल्यूम बढ़ जाता। आपने इंटरनेट पे देखा होगा, बाय पॉपुलैरिटी या बाय क्वालिटी आप या फिर बाय प्राइस आप सॉर्ट कर सकते हैं होटल्स को। तो मेरा होता था कि बाय प्राइस पहले सॉर्ट करके 3 बुकिंग आ जाए, जिससे फिर बाय पॉपुलैरिटी में हम टॉप रैंक में आ जाएंगे, तब ज्यादा प्राइस बन जाएगा। प्लस ये भी एक और इसका बेनिफिट है कि अगर 999 में कोई रुका है और उसको वैल्यू मिल गई 2000 की, तो वो रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, तो वो रिव्यूज में भी आप टॉप पे आने लग जाओगे, जैसे कि रिव्यूज में मिले जल्दी से जल्दी, और उससे आपका जो रिव्यूज में आप टॉप रैंक में आने लग जाएंगे। राइट। तो सिर्फ इससे जो है मैंने पहला होटल शुरू किया। पहले महीने के एंड में यादव जी की प्रॉपर्टी 90% प्लस ऑक्यूपेंसी में पहुंच चुकी थी। This was your first success. This was the If we talk about success. First real success was this hotel getting this occupancy। और इंडिया में जो है अच्छी स्टोरी बहुत जल्दी फैलती है वर्ड ऑफ माउथ से। तो लोगों ने कहा अच्छा यादव जी की प्रॉपर्टी के बाहर बड़ी गाड़ियां लगने लगी, कस्टमर्स आने लगे, कैसे आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब तब लोग, ओयो नई ब्रांड थी, लोग कह नहीं पाते, तो लोग कहते हैं योयो से अटैच किया इन्होंने, तब से इनका काम बढ़ गया। तो लोगों ने कहा कि आप योयो से फोन करिए और आपका होटल भर जाएगा। तो वो वर्ड ऑफ माउथ जो है, उससे हमारे वो एक होटल से आज हमारे दुनिया भर में 1,40,000 प्रॉपर्टीज हैं, जो धीरे धीरे करके हमने फिर स्केल किया। लोग हमेशा स्टार्टअप्स में कहते हैं कि आपको आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, आईवी लीग से होना चाहिए। ये बहुत लोगों के नोशंस, एक नोशन होता है। राइट। मैं तो कहीं से किसी भी बड़ी कॉलेज में तो कॉलेज ही नहीं गया, मतलब बड़ी कॉलेज तो दूर की। कॉलेज आपने अपना करा भी नहीं? मैंने बिल्कुल, तो मेरी स्टोरी मैं और आप दोनों 12th पास है, मतलब हम दोनों 12th पास हैं।